आज हम प्लेटो माउंटेन और हिल के बारे में थोड़ा जानेंगे। इसमें हमें बहुत दिक्कत होते है कि कौन मतलब इसमें डिफरेंसेस क्या है। ज़्यादातर ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिक्कत होता है कि ये प्लेटो कौन है और माउंटेन कौन है और भाई हिल कौन है। तो चलो मैं आज तुम्हें ये समझाता हूँ। प्लेटो हिल जो होता है और प्लेटो जो होता है, पहले इसमें डिफरेंसेस हम समझे। हिल होता है कि थोड़ा जिसमें नया जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ है, जब नया या वेदरिंग इरोशन से नया जो होते हैं, मैंने एज में प्लेटो से छोटा होते हैं, ठीक है, या मतलब बच्चों वाली हरकत करते हैं। जैसे सॉइल इरोशन होता है, बार बार गिर जाता है, लैंडस्लाइडिंग होते हैं, बच्चों जैसे उछल कूद करते रहते हैं। इसमें सब बच्चों वाली हरकत है क्योंकि एज में वो छोटा होता है। और प्लेटो जो होता है ये उससे एज में थोड़ा बड़ा होता है इसके कारण उसमें उसका जो पीक होता है वो थोड़ा थोड़ा घिस कर ये टेबल के जैसे टेबल का साइज हो जाता है। टेबल जैसे हमारा स्कूल में सभी बच्चों के क्लास में टेबल तो आप लोग देखते ही है, आपको पता ही है टेबल कैसे होता है। जो नीचे से थोड़ा जो लो लेवल का जो लैंड होता है उससे थोड़ा ऊंचा होता है, मगर उसमें कोई पिक नहीं होता। और ये जो है प्लेटो, इसमें उछल कूद भी कम होता है, बच्चों वाली नहीं है। वो जो मैंने पहले ही कहा है आप लोगों को, वो ओल्ड है। ओल्ड का मतलब कि हमारी दादाजी जो होते हैं हम जैसे उछल कूद तो नहीं करते। इसलिए इसमें जब ये जो होता है ना हिल में, सॉइल इरोशन, लैंडस्लाइड, इसमें ये सब नहीं होता है मगर ना के बराबर ही होता है, ठीक है। तो लैंड और फिर से मैं बोल रही हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। ये जियोग्राफी बहुत बच्चों को दिक्कत देते हैं, अच्छी तरह से समझ लेना कि कैसे है। मैंने बताया हिल जो होता है ये लो लेवल जो बेली होता है उससे थोड़ा ऊपर, बहुत ऊपर होता है, ठीक है। वो जब एज बढ़ता है वो जो उसका जो पीक होता है वो घिस कर कैसे घिसता है मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। आप इसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में भी बोल देना। वेदर इरोशन के कारण वो वेदरिंग और इरोशन के कारण वो घिस के हज़ारों साल में वो क्या हो जाता है, प्लेटो हो जाता है, जिसमें रहने में बहुत फ़ायदा ही होता है। हिल में रहने में हम जब जाते हैं हिल स्टेशन तो देखते हैं कि बारिश देने से यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो जाता है, तो सॉइल इरोशन हो जाता है। और दूसरा और भी जैसे ऊपर से बारिश ज़्यादा होता है यार, हेवी रेनफॉल के कारण से इधर से ज़्यादातर रिवर भी इधर से ओरिजिनेट होता है, मगर और उसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी भी होते हैं ज़्यादा। टेक्टोनिक एक्टिविटी के मतलब जैसे हमें अर्थक्वेक होता है, ये सब भी इधर ज़्यादा होता है। मगर प्लेटो देखोगे तो ये कैसा लैंड है, ये स्कूल का, मान लो ये स्कूल का एक टेबल है जो आपके मैम जो जिसमें बुक रखते हैं, इसी तरह। तो इसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी भी कम होते हैं, उसमें लैंडस्लाइडिंग भी
कम होते हैं। उधर इतना हैवी रेन भी नहीं होता, जिसके कारण से यहाँ पर सॉइल इरोजन हो जाए। जो जो ह्यूमन बींग जो इधर पर रहता है उसके वे में लिविंग थिंग्स को बहुत दिक्कत नहीं होते इधर रहने में। और हिल में देखा जाता है तो हम हर साल देखते हैं हिल स्टेशन में लैंडस्लाइडिंग हुआ है, सॉइल इरोजन हुआ है। आप लोग देख लेना कि जिस जगह पर प्लेटो के ऊपर जिस जगह होते हैं, इधर ऐसा कुछ नहीं होता है। होता भी है तो भी उसकी तुलना में ना की बराबरी है। ठीक है, हमने इतना तक तो समझ लिया। ठीक है, और अब हम जाते हैं माउंटेन। माउंटेन जो होता है ये ज़्यादातर ये दिखा जाता है कि हज़ारों साल पहले टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुआ है। ये टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या है मैं दूसरे वीडियो में आपको अच्छी तरह से बोल दूँगी। टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है यह है जब अर्थक्वेक होता है, उससे कभी प्लेट का डाइवर्जन से होता है, और भी बहुत कारण है। उसके कारण जब वे ये जो है माउंटेन का ओरिजिनेट होता है। तो माउंटेन तो बहुत हाई होता है, जिसका पीक बहुत हाई होता है। जैसे हमारा इंडिया में हिमालय है, दूसरे कंट्री में भी है किलिमंजारो, ऐसे बहुत अरावलीज, ऐसे बहुत सारे माउंटेन हैं। मैं दूसरे क्लास में आप लोगों को एक दिन माउंटेन के बारे में बोल दूँगी। ठीक है, तो और उसमें हिल में हमको ज़्यादातर ऐसे दिखाई नहीं देता है। जो बहुत हाई हो जाता है उसमें स्नो होता है, मगर माउंटेन हम देखते तो ये पूरा चट्टान होता है और इसके ऊपर स्नो से घिरा हुआ होता है। अब तुम लोगों को मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो कन्फ्यूजन है ख़त्म हो गया। और मैं चाहती हूँ कि किसी को फिर कोई कन्फ्यूजन हो इसके बारे में तो मुझे ये कमेंट में आप लोग बोल देना, मैं दूसरे वीडियो में फिर से बोल दूँगी। ठीक है, तो माउंटेन जो है बहुत हाई होता है, हिल के बराबर से बहुत हाई होता है। और ये माउंटेन हिल और प्लेटो जैसे ही है, मगर ये सबसे हाई होता है। उसका रेंज जो होता है बहुत हाई होता है। उसमें जो लिविंग थिंग्स रहता है ये हिल में और प्लेटो में रहने वालों से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्नो होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का मात्रा थोड़ा कम होता है। उसके सरवाइव करने के लिए वहाँ का जो एनिमल्स होता है वो दूसरी तरह की होती है। ये हिल और प्लेटो से की तरह नहीं होते। तो रहने के लिए मुझे लगता है कि हम सब देखते हैं जब जियोग्राफी के, तो हम देखते हैं कि प्लेटो में लोग ज़्यादातर बसते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी कम हो जाते, यहाँ पर सॉइल इरोजन भी कम हो जाते, तो रहने के लिए ये अच्छी जगह होते हैं। तो हम इसमें एग्जांपल डेक्कन प्लेटो, तो डेक्कन प्लेटो हम देखते हैं इंडिया में, यहाँ पर बहुत बड़ा सिटी होता है। ठीक है, तो हम जब देखते हैं कुल्लू मनाली हिल स्टेशन, तो हम यहाँ पर हमें हर साल न्यूज़ में आता है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, सॉइल इरोजन हुआ है और हेवी रेन के कारण ये सब होता है। और यहाँ पर बहुत टेक्टोनिक एक्टिविटी भी एक्टिव रहता है, जो अर्थक्वेक हमेशा ही देखा जाता है। मगर ये जो डेक्कन प्लेटो है इसमें नहीं होता है। और माउंटेन में तो माउंटेन जो है, माउंट के जो सबऑर्डिनेट होता है, मतलब छोटा वाला पिक, उसे हम हिल बताते हैं। ठीक है, आप लोगों को फिर से समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट में बोलना, और ये लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।